नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां किसानों की खाद की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के द्वारा तहसील कार्यालय के सामने किया गया घेराव। किसान कांग्रेस रीवा के अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह पिंटू की अगुवाई में खाद की समस्या को लेकर किसान कांग्रेस ने तहसील कार्यालय नईगढ़ी जिला मऊगंज का किया घेराव। किसानों की खाद समस्या विशेषकर यूरिया को लेकर घेराव किया गया। घेराव के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मऊगंज एसडीएम राजेश मेहता को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में तहसील नईगढ़ी अंतर्गत किसानों को शीघ्र खाद की आपूर्ति की जाए। अमानक खाद बाजार में मिल रही है, ज्यादा कीमत भी वसूली जा रही है। किसानों को स्थानीय व्यापारियों द्वारा लूटा जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। किसानों को 202013 की जगह 18-46 DAP उपलब्ध कराई जाए। यूरिया के साथ अन्य जो अनावश्यक उत्पाद किसानों को दिया जा रहा है उसे बंद किया जाए, इसके लिए दबाव न बनाया जाए। सेवा सहकारी समितियों में वस्तु और नकद का जो रेशियो कम किया गया है इसे पूर्व की तरह 60-40 किया जाए। समितियों को प्रदान की जाने वाली खाद की सूची सार्वजनिक की जाए, जिससे पारदर्शिता आए और समितियों द्वारा गड़बड़ी न हो सके। ऐसे किसान जो किसी कारणवश समितियों में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते परंतु भूस्वामी है, उनके जमीन के कागज देखकर उन्हें भी खाद उपलब्ध कराई जाए। क्षेत्र में आवारा मवेशियों के साथ साथ जंगली जानवरों का प्रकोप है, किसान परेशान है, इस ओर सरकार को शीघ्र जरूरी निर्णय लेने की जरूरत है। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नईगढ़ी अखिलेश पटेल, पूर्व विधायक विद्यावती पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष मऊगंज पद्मेश गौतम, जनपद उपाध्यक्ष नईगढ़ी जुल्फीलाल साकेत, गिरिजा सिंह, विष्णु प्रताप सिंह, पिंटू सिंह, हीरामणि मिश्रा, रामजीवन सोनी, प्रमोद द्विवेदी, जनपद सदस्य शिवकली पटेल, सुधाकर द्विवेदी, प्रमोद द्विवेदी, सुमन पटेल, सच्चेलाल पटेल, डा.आर.पी. सिंह, धीरेन्द्र राणा, गौराम प्रजापति सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद थे। घेराव के दौरान काफी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी किसान जान शामिल रहे। वहीं मौके में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। वहीं समस्या का निराकरण न होने पर जिला प्रशासन को घेराव किया जाएगा। मिला है अभी तक। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक दिवसीय धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे नेता लोग उपस्थित हुए हैं, कांग्रेस के सभी लोग और कांग्रेस के सेक्टर मंडलम के लोग और कुछ किसान भाई हमारे। ये जो हमारी जो मुख्य मुद्दा है इस समय खाद का है। नईगढ़ी क्षेत्र में देखा जा रहा है कि किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही और जो मार्केट में खादें मिल रही हैं वो अमानक स्तर की हैं और 2 गुने 3 गुने रेट में मिल रही है। इसको लेके आज कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, जिसमें एसडीएम साहब मऊगंज को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन के अंदर आपके समस्या का निराकरण करेंगे। अगर 3 दिन के अंदर समस्या का निराकरण नहीं होता तो हम सभी किसान भाइयों के साथ कांग्रेस जनों ने निश्चित किया है कि 3 दिन बाद कलेक्टर कार्यालय मऊगंज का घेराव किया जाएगा। देखिए, नईगढ़ी ब्लॉक में जिस प्रकार खाद की समस्या किसानों के लिए उत्पन्न हो रही थी, यहाँ लगातार किसान भटक रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही है। मिल भी रही है तो बहुत अमानक खाद यहाँ आ रही है, मिश्रित खाद आ रही है, उस खाद की कोई कीमत नहीं है। काला बाजारी बहुत तेजी से हो रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह पिंटू के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। हम लोगों ने तहसील का घेराव किया और अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन के अंदर इस खाद की समस्या का हम समाधान करेंगे। अगर 3 दिन हम इंतजार कर रहे हैं, अगर 3 दिन में नईगढ़ी क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आगे बृहद आंदोलन किया जाएगा, आगे की रणनीति तय की जाएगी। आपसे वोट तो ले लेते हैं लेकिन हमारी आपको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था, ऐसी समस्या जो खादी यूरिया न दे न सके, वो सरकार कैसी है, आप लोगों को समस्या समझने की जरूरत है। इसलिए आप लोग वो ताकत है कि आप लोगों को समस्या को दूर करने के लिए समस्या मौका मिलता है 5 साल के लिए, लेकिन हम आप सब भटक जाते हैं। आज 20 साल से उसकी सरकार है। उस सरकार जो है किसकी सरकार है?
इस समय भारत के हमारे कृषि मंत्री मामा शिवराज सिंह जी हैं, उनके यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन आज ये परिस्थिति है। आपको कृषि मंत्री होते ही आज यूरिया का संकट आ गई। क्यों आ गई? मामा जी, आपको इस समाचार के माध्यम से आपको जानना है, यदि किसान दुखी रहेगा तो आप सुख में नहीं रहेंगे। 5 साल में मौका मिलेगा तो आपको खाट फेंक देंगे, पक्की बात है। चिंता तहसील प्रशासन है, उनका थोड़ा सा चेताई दी जाए कि बड़ी खराब स्थिति है, सुधर जा। और आज अगर एसडीएम साहब यहीं, जे अधिकारी यहीं, उनका यह तारीख बताए पड़ी कि कहिया से, कल से या परसों से किसानन का खाद मिली। अगर खाद नहीं मिले तो जौन हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी कहीं नहीं, ओके खेती सब जन मूड़े पर कफन बांध के तैयार रहा। कैसे हमारे बीच में पूर्व विधायक विद्यावती पटेल जी उपस्थित हुई हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत। बड़ा परेशान के है किसान, बात तो बहुत लंबी लंबी करा दो, हाँ, किसान का बड़ा आदमी बनाओ, लेकिन कतने बड़े झूठे हैं। ये वादा करे रहे चुनाव के पहले धान और गेहूं के कीमत का ध्यान हो 3100 2700 मिल रही का कहू का नहीं मिल रही। दूसरा किसान का लुटवाए रहे हैं, जो उन स्थानीय स्तर पर व्यापारी हैं, एक तो खाद मिलावटी खाद दे रहे हैं, उसके बाद दबाव बनाए रहे हैं 2 गुना 3 गुना रेट में। जो उनको जागरूक किसान है, अगर हम झूठ बोलत हो तो बताई, जो जागरूक किसान है वो अगर फोन करे थे कोनो व्यापारी के पास या जात है कि खादी है अपना के लगे तो का मना कह देता है ना। अब अंगूठा लगवाई हमसे अपना से, अब दही 2 बोरी 3 बोरी बाकी रखे रही हुआ स्टाफ हुआ दूसरे का दही। एक हम शिकायतों करे रहे, जिला विपणन अधिकारी से शिकायत करे रहे ना, वो ये बतावे में हमका एको गुरेज नहीं है कि हमारे शिकायत पर गढ़ के पूरी दुकान बंद रही। हुआ कारण रहा कि उनका पहले सूचना दे दी गई रही कि हमारी लाहे आज दुकान बंद करे रहे। और लगातार एक के बारे में पद्मेश जी हों, चाहे अपना के विद्यावती जी हों, ब्लॉक अध्यक्ष जी हों, हम सब लोग जो अपन स्तर है वह स्तर पर प्रशासन का चेताए रहे, सूचना दे रहे हैं। लेकिन का स्थिति है यह देश के देख ले। वोट के समय केवल याद आवत है कि वोट मांगे वाला जात है तो हम किसान पुत्र हैं। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का कह रहे हैं कि हम किसान पुत्र हैं, और वर्तमानों का हल रहा कि हम किसान पुत्र हैं। लेकिन किसानन के समस्या के समाधान को नहीं कह रहा, हर तरह से लूटे जा रहे हैं। चाहे अपना बिजली के समस्या देख लिए, ट्रांसफार्मर कहूँ नहीं बदले जा रहे हैं, वो के साथ साथ आवारा मवेशी और अपने क्षेत्र में जंगली जानवर। 1 किलो आलू नहीं मिले इस समय खाई के घरे में अगर बोझ दे, अपना सही ढंग से होकर ऊँधे नहीं आहनता, सुअर सा गला बराबर कह दे। काहे के लोकतंत्र भाई, लोकतंत्र का है जनता का, जनता द्वारा जनता की तीर। लेकिन 65% आबादी के साथ अगर यह हो रहा है तो अब समय आएगा। 22 साल से मध्य प्रदेश में इनका सरकार है, हम कहू के नाम न ले, बात हमनी बड़ी समस्या है। माननी लोग हाँ, नई गढ़ी ब्लॉक अगर देखा जाए तो आधा आधा है, 2 जन माननी है। वो अगर एक मुद्दा उठाए हो खादी के लेके, अब सदन चल रहा, विधानसभा चलत रही, एक जन को उठाए हो तो बताइए अपना कि हमारे क्षेत्र में खादी की समस्या है, खादी के आपूर्ति की जाए, अमानक खादी मार्केट में बेची जा रही है, ओकर जांच की जाए, छापा डाला जाए, किसान लूट रहा है। आखिर किसान करी का? ओके पास एक के अलावा तो कोनो चारा नहीं है। वो तो बोवई करी, जो खादी मिली हुआ छिड़कवाई करी, मेहनत करी, कहीं से उत्पादन नहीं हुआ। पहले हमका ध्यान है अपने सबका जो उम्र में बड़े हुई कि एक खाड़ी में 4 कुरई 5 कुरई अधिकतम 6 कुरई खादी डाली जा रही। हमका याद है दाऊ हरे जब करत रहे सूदी है और अच्छा उत्पादन होता रहा। अब अपना आधा आधा मिलाए रहे तो उत्पादन नहीं हो रहा। ये सोचे के विषय आए कि ना हो, सोचे के विषय काहे नहीं हो रहा? ओकर कारण है कि मिलावट हो रही है। अब कुछ दिन पहले यह प्रशासन के लोग छापा मार के कुछ जगह कार्रवाई करीन तो हमका जानकारी है, बहुत बड़ा मकान लेके बढ़िया मिलावट की जा रही है, सब हर जगह हो रहा। अब खास तौर पर मिनट बताई गढ़, नई गढ़ी, देव तालाब, यह बड़ा अड्डा है। यह एक पर विडंबना है
कि सबके सेटिंग है, कैसे शिकायत करब, इनसे शिकायत करब जेके सामने आज हम पंजे बैठ हैं, ई का करी, सबके मामला सेट है। आधे से ज्यादा विवाद तो यहाँ से उत्पन्न होता, अगर झूठ बोलत हो तो बताई, आज जई इससे ले ले, काल जई दूसर खारिज कर दे, पर जई तीसर फेल ले ले, ये तो खेल चल रहा है यहाँ। इनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सके। अच्छा न्याय हमका सबका तभी मिली जब हम यह सत्ता पलट दें। ध्यान हो में देख है, ये जौन कुंभकर्ण के नींद में सोए हैं आज माननीय लोग, हमारे न अपना के लगी यही, ठीक है, समय यही है, बात तो 2 साल हुआ है, फिर यही लौट के तो काहे ना हम सब लोग जवाब दी। हम यह निश्चित काहे नहीं करें कि जे किसान हित में बात करी, जे किसान के मुद्दा उठाई, जे किसानन के साथ रही, किसानों के साथ रही, हाथ उठाई की आज बताई, जे किसानन के मुद्दा उठाई, किसानन के बात करी, किसानन के पड़े पर हमका अपना का एक ही वे जरूरत पड़ा थी उनका 5 साल में, तो किसान वही के साथ रही, मतदान वही के पक्ष में कीन जाई जो उन किसान के बात करी क्षेत्र, ये सब करे पड़ी। बाकी तो ईवीएम ओवीएम के खेल देखिन रहे हैं, वो होत है, लेकिन मास्टर भूजा सामने हैं, हम उनके आशीर्वाद ले थे, उनका शीश झुकाई थे और उनसे यह मांगी थे अपना सबके उपस्थिति में। चूंकि अब यह कार्यक्रम जो उनकी इनका हम पहले बताएंगे बहुत छोट स्तर में कीन गए कि वो सद्बुद्धि दें, इनहू कदे बगलों वाले का, इनके पीछे तरफ जो बैठे उनका और ज़्यादा सद्बुद्धि दें कि वो किसानन के समस्या के समाधान करा। ऐसा न हो कि किसान शांत होत है, लेकिन शांत आदमी जब अपने में आवत है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है, फिर रोकब बहुत कठिन हो जाती है। इसे सद्बुद्धि दें और आज समय लीन जाई इनसे कि कितने दिन के अंदर अपना नई गढ़ी विकास खंड के अंतर्गत जितनी सेवा सहकारी समिति हैं उनका खाद उपलब्ध कराओ, विशेषकर यूरिया। बाकी तो हमारे वक्ता लोग मिश्रा जी हरे, सोनी जी हैं, सब बोलिन दी नहीं, सब बताए दी नहीं, लेकिन उद्देश्य केवल अपन आज यह कार्यक्रम कराई के केवल यह रहा। अब हम एक बहुत मार्मिक कविता आज नई गढ़ी तहसील के इस प्रांगण में मां अष्टभुजी की नगरी में किसान कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में किसानों के हित में आयोजित इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम पर मंचासीन कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव पूर्व विधायिका आदरणीय श्रीमती विद्यावती पटेल जी, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय नृपेंद्र सिंह जी, जनपद पंचायत नई गढ़ी के उपाध्यक्ष भाई जुल्फीलाल साकेत जी, आदरणीय आरपी सिंह जी, जन्मेजय पटेल जी, पिंटू भैया, और प्रमुख रूप से जिनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिनकी समस्याओं को लेकर आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप सब सामने बैठे हुए अन्नदाता, हमारे किसान भाई और मेरे साथियों। अभी पूर्व वक्ताओं ने बातें लगभग सारी की सारी पूर्व वक्ताओं के द्वारा आ ही चुकी हैं। मैं संक्षेप में केवल इतना कहना चाहता हूँ, आप सब भली भांति जानते हैं, चाहे केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार, पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। लगभग 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में है। इन सरकारों के क्या हालात, यह हमसे आपसे किसी से छुपे नहीं, बहुत विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे किसानों के हित का मामला हो, चाहे नौजवानों की बात, महिलाओं पर अत्याचार की बात, हर एक मोर्चे पर यह सरकार केवल और केवल असफल साबित हुई। आज अभी पिंटू भैया किसानों के मर्म की बात बता रहे थे, कविता के माध्यम से उन्होंने बहुत सजीव चित्रण किया कि आज इस देश में किसानों के क्या हालात। मैं उसी कड़ी में केवल इतना आप सबसे बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने किसानों के खाद के पैसे
शायद आप सबको यह जानकारी ना हो। मैं आज इस मंच का लाभ लेते हुए आप सबसे यह बात बताना चाहता हूँ कि आपके किसानों के खाद का पैसा इस सरकार ने अधिकारियों की गाड़ियों को खरीदने में लगा दिया। इस सरकार की यह स्थिति, ऐसी स्थिति कब निर्मित होती है और उसका अहंकार आज अपने चरम पर। दोस्तों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अपने किसान भाइयों से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर समस्या का हमें निदान चाहिए तो समस्या का असली निदान केवल और केवल यह है कि इस सरकार के अहंकार को हम सबको नष्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है। मैं आज इस प्रांगण में, नई गढ़ी के प्रांगण में यहाँ मौजूद अधिकारियों को केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी चेत जाइए। जो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार है, अगर इस भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी, अगर यह अन्नदाता इसी प्रकार से आपके द्वारा प्रताड़ित होता रहा, तो जो अन्नदाता जिसके दम पर आपके परिवारों के चूल्हे जल रहे हैं, आप इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, यह अन्नदाता आपको इन कुर्सियों से उखाड़ कर बाहर फेंकने का काम निश्चित तौर पर करने जा रहा है। मैं अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं, यह तो केवल एक चेतावनी है। यह लड़ाई अगर आप सबके माध्यम से, अगर आपने इनका उचित निराकरण नहीं किया तो यह लड़ाई निश्चित तौर पर आगे और तेजी से बढ़ने वाली है। हम सब आपसे इस अवसर पर केवल इतना अनुरोध करना चाहते हैं कि इन किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का जो भी प्रयास हो सकता है आपके स्तर पर, वह प्रयास करने का आप लोग काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मालूम है किसान को कितनी मारा हो रही है, किसान को खाद बीज की कितनी समस्या है, कितनी लाइनों में सुबह से आते हैं, शाम तक खाली हाथ लौट जाते हैं। एक बोरी खाद नहीं मिल रही है, अगर मिलती है जो खाद 300 250 की है वो 1000 1200 1500 चाहिए। और जिस स्थिति से हमारे जिले का ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का किसान गुजर रहा है, वो हम और आप ही जानते हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही, इसका कारण पता है आपको? ध्यान इसलिए नहीं दे रही कि उसको पता है कि चुनाव जब आएगा तो ये वोट हमको ही मिलनी है। क्यों मिलनी है? किसान सम्मान निधि आपके खाते में आ जाएगी, लाडली बहनों के खाते में आ जाएगा। उस समय फिर सब भूल जाता है। देश की आजादी के लिए हमारे महापुरुषों ने इसलिए संघर्ष करके आजादी नहीं दिलाई थी कि हम अपने अधिकार को समझे ही ना। प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू है और हर 5 साल में आपको वोट देने का अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता? अब वो इसलिए 5 साल की अवधि तय की गई थी कि आप जिस किसी सरकार को चुनेंगे, यदि वो आपके हितों की रक्षा नहीं करते, आपका ख्याल नहीं रखते, आपके मान और सम्मान का ध्यान नहीं रखते, तो 5 साल के बाद आप बदल देंगे। लेकिन बदलना आप जानते ही नहीं। अभी हमारे प्रत्याशी महोदय कह रहे थे कि 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11 वर्षों से देश में है, और जब 22 साल से 25 साल तक जब एक ही सरकार को आप वोट दे करके रखेंगे तो फिर वो क्या करेगा? निरंकुश हो जाएगा, किसी की लगाम नहीं रहेगी। यदि आप 5 साल में बदलना शुरू कर दें तो इनके मन के अंदर में डर पैदा होगा कि यदि हम इनके साथ अच्छा काम नहीं करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, इनके हितों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें बदल दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में इनके मन में ये डर निकल चुका है। अब वो डर निकालने वाला कौन है? हम और आप हैं जो वोट दे करके सरकार में बैठा देते हैं। तो इसलिए हम
आपसे कहना चाहते हैं, आज एक बोरी यूरिया के लिए किसान परेशान हो। वो किसान जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है और तमाम चाहे जितने लोग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबका पेट पालता है। ऐसा किसान आज एक बोरी यूरिया की खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सुबह से जाता है बिना नाश्ता किए, बिना कुछ खाए, बिना नहाए लाइन में लगा रहता है और शाम तक लाइन में लगे लगे शाम हो जाती है, एक बोरी खाद नहीं मिलती। ऐसी सरकार का, इस तरह की सरकार का आप क्या करोगे? ये आपके हितों के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, आपका शोषण करने के लिए नहीं। लेकिन जितना शोषण, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं हो, जितना शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है आज तक कोई भी सरकार नहीं की। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कभी खादी के लिए कोई नहीं तरसा। बताइए आप, यदि इतना संकट कभी आया हो, मनमोहन सिंह जी किसान नहीं थे, लेकिन शिवराज सिंह किसान है। मनमोहन सिंह भी अपने को किसान की औलाद कहते हैं, पिछड़े वर्ग की औलाद कहते हैं, लेकिन किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है आप देख रहे हो। तो मैं आपसे ये कहने आई हूँ, आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई वोट का समय नहीं है कि वोट के लालच में हम लोग आपके बीच में हैं। वोट जब होगा 3 साल बाद होगा। हम तो आपके दर्द में साझा करने के लिए आए हैं, भागीदार बनने के लिए आए हैं और इस शासन और प्रशासन को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि यदि इसी तरह से चला, ये तो एक दिन के 60 नोटिस पर ऐसे ही चर्चा में बात आई तो ये हुआ कि एक दिन का कार्यक्रम रखा जाए, चेतावनी स्वरूप तहसील के सामने हम लोग धरने पे बैठेंगे सांकेतिक रूप से। यदि इसके बावजूद भी इनके कानों में जू नहीं रहेंगे तो फिर बड़ा आंदोलन होगा और इसके लिए पूरी की पूरी तौर से जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। फिर किसान क्या करता है ये हमें भी नहीं मालूम। आपने देखा होगा जब किसानों का आंदोलन चला था, बॉर्डर पर आंदोलन के लिए जब किसान एकत्रित हुए थे, शासन को झुकना पड़ा था। ऐसी नौबत ना आए उसके पहले ही निराकरण कर दिया जाए, और नहीं तो फिर अभी 3 साल का समय बचा हुआ है और 3 साल में जब ये व्यक्ति, ये किसान खेती नहीं कर पाएगा, किसानी नहीं कर पाएगा, तो एक ही आंदोलन चलाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना है। और जब तक ये काम आप लोग नहीं करोगे तब तक कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। हम लोग आए हैं, लगता होगा लोगों को कि ये तो नेता हैं, नेतागिरी करने आए हैं, लेकिन नेतागिरी तो वोट के समय की जाती है, आज कोई वोट का समय नहीं है। इसलिए हम कहना, ये हम लोगों का फर्ज है कि आपकी आवाज को हम उठाएं, आपकी आवाज को उचित स्थान तक पहुंचाएं। इसके लिए हम लोग आए हुए हैं और आपके साथ खड़े हैं और कहना चाहते हैं कि यदि इस समस्या का तुरंत निदान नहीं किया गया तो फिर अभी तो ये नई गढ़ी के लोगों की ये भीड़ है। अभी तो आसपास के पंचायतों से भी लोग नहीं आए क्योंकि किसी को खबर ही नहीं थी। ये तो सांकेतिक रूप से, और जिस दिन पूरा देव तालाब इकट्ठा होगा, मऊगंज इकट्ठा होगा, रीवा जिला इकट्ठा होगा, तो इसलिए ये नौबत ना आनी पड़े, इसके पहले ही निराकरण होना चाहिए। यहाँ जो भी जिम्मेदार अधिकारी चाहे सत्ता पर बैठे हुए लोगों से उम्मीद मत करिए, वो तो इस समय कोई जन्मदिन मनाने में व्यस्त है, कोई कुछ करने में व्यस्त है, वो तो आनंद ले रहे हैं।
सरकार का आनंद उठा रहे हैं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। उनका आपसे मतलब होगा तब जब चुनाव का समय आएगा, तब वो गली गली जाएंगे, आपके पास तक जाएंगे। अभी वो 3 साल के लिए फुर्सत है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसे मुगलते में हैं कि हम तो बलियां बन गए हैं, अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। लेकिन समय जाते देर नहीं लगती है। जब इतना समय गुजर गया है, 22 साल गुजर गया है, तो 3 साल और गुजर जाएगा। लेकिन फिर 3 साल के बाद ये कुर्सी आपको नसीब होने वाली नहीं है। ये तय कर लीजिए आप लोग, तो आपके बीच ये आना शुरू करेंगे। इसलिए हम आपसे कहेंगे, आप सुधर जाइए, ये सुधर जाएंगे। नेता जनता से है, नेता से जनता नहीं है। और जिस दिन जनता अपने पर आ गई तो बड़े बड़े नेता जमीन पर आ गए हैं। ये कोई इनकी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए जनता ने आपको चुना है, जिम्मेदारी दी है, तो जनता का ध्यान रखिए। ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हम लोग तो आए हैं जो कि नहीं देखा जाता। हम लोग भी किसान परिवार से हैं, किसान के दर्द को जानते हैं, मजदूर के दर्द को जानते हैं, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। बाकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने उनको दे करके रखी है, वो आपका हित सुरक्षित रखे, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय लेते हुए मैं ये एक बात को कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जब मौका मिलेगा तो इनको सबक जरूर सिखाना है, नहीं तो हमें फिर वोट देने के बाद इसी तरह पंडाल लगा करके बैठना पड़ेगा। इसलिए जब तक आप इनको सबक नहीं सिखाएंगे तब तक, अभी तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो लगता है कि अब तो हम परमानेंट हो गए हैं, हमारी नौकरी परमानेंट फिक्स हो गई है। और जब तक इसको आप लोग अस्थायी नहीं करेंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए प्रशासन से मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्दी